डालती हो। मैया बोली बाबा आपका कमंडल गंदा है, लाओ मैं पहले कमंडल को साफ कर दूं। बाबा जी बोले नहीं नहीं, हमारे तो गंदे कमंडल में आप खीर डालो। मैया बोली मैं नहीं डालने वाली, गंदे कमंडल में खीर डालूंगी तो ये खाने लायक थोड़ी रहेगी, धूल धूल हो जाएगी, फिर कोई खाएगा क्या, आप फेंक दोगे, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। संत जी बोले हम ऐसे ही खाते हैं, तू डाल। नहीं डालूंगी बाबा जी, आप जाइए, मैं आपको ऐसे मैं धुलती हूं ना, मैं बोल रही हूं लाइए दीजिए। संत जी ने कहा मैया एक बात बता, तेरी खीर ज्यादा कीमती है या भगवान की कृपा ज्यादा कीमती है? उस मैया ने जवाब दिया बाबा जी भगवान की कृपा से कीमती संसार में और क्या हो सकता है, ये खीर की कोई कीमत थोड़ी है। तब संत जी ने पलट करके कहा कि देख मां, तूने मेरे गंदे कमंडल में खीर नहीं डाली तो तेरे गंदे हृदय में, गंदे मन में, गंदे मन मंदिर में भगवान भला के कैसे बैठेगा। यदि खीर तू उस बर्तन में डालती है जो बर्तन निर्मल होता है, तो ईश्वर भी अपनी कृपा उसी हृदय पर डालते हैं। ईश्वर स्वयं उसी हृदय में जाकर बैठते हैं जिसका मन निर्मल होता है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? निर्मलता, मन में कपट ना हो, छल ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो। और जैसे ही कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले, जिसका मन निर्मल होता है तो कृष्ण भीतर आकर बैठ जाते हैं, और जिसके भीतर कृष्ण आकर बैठ जाते हैं ना मेरी माँ, उसके लिए पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई वसुदेव के, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गई, जेल के ताले अपने आप खुल गए। अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके लिए संसार का हर बंधन खुल जाया करता है। वैसे ही जैसे वसुदेव जी के लिए पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां और जेल के ताले, अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलेगा उसके लिए मोक्ष का दरवाजा यूं ही खुल जाएंगे जैसे जेल के ताले खुल गए। हाँ, तो जेल के ताले खुलना बड़ी बात तो नहीं थी ना। अच्छा, भगवान का मिलना क्या बड़ी बात है, कठिन बात है? मैया जी, भगवान का मिल जाना कठिन नहीं है, मन का निर्मल हो जाना कठिन है। ईश्वर का मिल जाना कठिन, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है। कठिन क्या है? मन को निर्मल कर पाना क्या है, ये कठिन। यदि ये सरल ये हो जाए तो ईश्वर कहां नहीं है, सर्वत्र है, पहचान ली चलेगा, या आप हो या मैं हूं। यदि कृष्ण यदि मन मंदिर में है, यदि हमारे हृदय में कृष्ण है, तो हमें संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, क्योंकि हमारे भीतर कृष्ण है। क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे तो क्या अर्जुन को कोई चिंता थी? नहीं ना। पर वसुदेव जी से गलती क्या हुई? कृष्ण को रख दिया और उठा किसे लिया? माया को उठा लिया, योग माया को उठा लिया। और जब माया को उठाया तो बंधन फिर हो गया। जब आप भगवान को भूल करके माया की ओर बढ़ते हैं तो आप बंधन में बंध जाते हैं। और जब जब माया को छोड़कर आप ईश्वर की तरफ भागते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसको सरल ढंग से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा मैया जी। अच्छा ये बताओ, सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे आप पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ोगे या दौड़ोगी तो आपकी परछाई कहां होंगी, आपसे आगे या आपसे पीछे? बोलो। बहुत अच्छा गाती हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत अच्छा गाता हो तो लोग क्या बोलेंगे, इसका गला कैसा है? गला सुंदर हो किसी का, स्वर सुंदर हो किसी को, तो उपमा किससे दी जाती है? किससे? लता जी कैसा गाती हैं? कोयल जैसा गाती हैं। कैसा गाती हैं? कैसा गाती हैं? कोयल जैसा। लता जी का गला कैसा है? कोई बहुत सुंदर गाता हो तो उपमा किससे दी जाएगी? कोयल। आपकी आंखें बहुत सुंदर हो तो आपकी आंखों की उपमा किससे दी जाएगी? आपकी आंखें मृग नयनी हैं, आप मृग की तरह आंखें हैं आपकी। आपकी चाल ढाल अच्छी हो
तो आपको किससे उपमा दी जाएगी? आप गजगामिनी हैं, हैं? आपको क्या कहा जाएगा? गजगामिनी। आप बहुत बहादुर हैं तो क्या कहा जाएगा? कैसे हैं आप? उपमा क्या रहेगी? शेर सरीके हैं आप, शेर हैं आप, निडर हैं आप। आप कितने भी अच्छे हों, आप कभी कभी पत्नी की तारीफ करते हैं तो तारीफ किससे करते हैं? तेरी शकल, तुम्हारी शकल, तुम्हारा मुख तो चांद जैसा है। तो कोई कहेगा चकोर हो तुम, तो कोई कहेगा चांद हो तुम। यही उपमाएं होती हैं कि नहीं? अब बताइए कि भगवान की उपमा हम किससे दें? क्या चांद से उपमा दें? चांद में तो धब्बा है, तो इनकी उपमा भगवान से नहीं दी जा सकती। इनके मुख में थोड़ी धब्बा है। कन्हैया चांद जैसे नहीं है तो कैसे हैं? कमल जैसे। कन्हैया की आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। वरहापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कितने सुंदर है भगवान। मन कितना शुद्ध है। आप काम कौन सा कर रहे हैं वो भी तो मायने नहीं रखता ना। केवल मन को शुद्ध किया जाए। क्या शुद्ध किया जाए? मन को शुद्ध किया जाए। श्री पूतना मौसी आई, भगवान श्री कृष्ण को उठाकर अपने स्तनों का पान कराया। भगवान ने स्तनों का पान किया। बहुत भयंकर जहर था। भगवान ने जहर पिया। पूतना के दूध को पीने लगे। दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार दें, तो पूतना के प्राणों को पीने लगे। भगवान चिल्लाने लगी पूतना, बालक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ते तो हैं पर पकड़ने के बाद फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। पूतना चिल्लाई मर जाएंगे हम, मर जाएंगे। प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने प्राणों का पान किया। पूतना धम्म से गिर गई। ये पूतना मौसी। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव पूतना कौन थी? तब सुखदेव जी कहते हैं ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा लेने गए तो रत्नमाला ने कहा कि इतना सुंदर बेटा मेरा होता। वामन भगवान बच्चे तरह थे। रत्नमाला ने कहा कि ऐसा सुंदर बेटा मेरा होता तो मैं अपना इसे दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु, तुम जरूर दूध पिलाना मुझे। जब 3 पग भूमि में भगवान ने सब नाप लिया तो उसी रत्नमाला ने कहा कि ऐसा बेटा छलिया मेरा होता तो इसे जहर देकर के मैं मार डालती। भगवान बोले ये भी तथास्तु। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई जो जहर भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। इसलिए भगवान ने पूतना को वो गति दी जो गति मां यशोदा मां कौशल्या को देना चाहते थे। पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना को भगवान ने वो गति दी कि अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोऽन्यम। स्वतंत्र कृपा है, वो जब चाहें तो दर्शन दे दें। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान ने पूतना को मारा। श्री नंद बाबा जब मथुरा से कर चुका कर लौटे तो उन्होंने देखा पूतना मरी पड़ी थी। शरीर के अंगों को काटकर चिता पे रखा और आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी, क्योंकि भगवान ने उन्हें तार दिया। अच्छा, भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा है। ये पतितों को भी तार देते हैं, पता है आपको? अच्छा बताओ, रावण भगवान से दुश्मनी रखता था।
गालियां देता था, बहुत सताया भगवान राम को रावण ने, रुलाया, सीता को चुरा के गया तो राम जी बहुत रोए, इतना सताया रावण ने राम को। उसके बाद भी राम ने रावण को भेजा कहां पता है आपको? जो गति दशरथ जी की हुई थी, याद रखना, जो गति श्री दशरथ जी की हुई थी, जो गति जटायु की हुई थी, राम ने रावण को भी वही गति दी है। हाँ, वही गति, कोई भेद नहीं कि तुमने दुश्मनी की तो हम तुम्हें नीचे भेजेंगे, ना ना, भगवान एक दृष्टि से देखते हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, ईश्वर समदर्शी, सबको बराबर। अच्छा बताओ, भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं? बोलो। हमने कह दिया सो आपने भी कह दिया? नहीं, भगवान समदर्शी तो हैं, पर इस सब्जेक्ट के लिए कि कोई पतित भी, अजामिल जैसा पापी मरा तो भगवान ने उससे भी वही गति दी। यहां तो समदर्शी है, पर रियल में भगवान समदर्शी नहीं है। भगवान जितना पक्षपाती कोई नहीं होगा। धीरे से बोल रहा हूं, केवल आप लोग सुनना। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। अब हम इसको सिद्ध करके बताएंगे। ईश्वर पक्षपाती हैं। कहां पक्ष किया, किसके साथ किया, सुन लीजिएगा। जैसे बेटे की गलती होने पर भी मां सदा बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे भक्त की गलती होने पर भी भगवान सदा भक्तों का पक्ष लेते हैं। भक्तों का, भगवान किसके पक्ष लेते हैं? भक्तों। भक्त कितना भी बड़ा अपराधी हो, रामचरितमानस में लिखा है कि जो अपराध बाली ने किया था वही अपराध सुग्रीव ने भी किया था। पहले बाली ने किसकी पत्नी रखी थी? सुग्रीव की पत्नी रखी थी। और उसके बाद बाली मरा, सुग्रीव राजा बना, तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी रख ली। तो जो गलती उसने की वही गलती तो आपने भी कर दी। पर राम ने सुग्रीव के दोषों को नहीं देखा। जो गलती रावण ने की थी वही गलती विभीषण ने भी की थी, ये रामचरितमानस में लिखा है। परंतु राम जी ने इन लोगों के दोषों की तरफ नहीं देखा। राम ने इनके दोषों को, जैसे माँ बाप जानते हैं कि मेरे बेटे ने ये गलती की है पर छिपाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यदि जान बच रही है तो बचाओ छिपाने से, ऐसे भगवान भी भक्त का पक्ष लेके यदि उसे शुद्ध बुद्ध रखना चाहते हैं तो भगवान बचाते हैं, रखते हैं और पक्ष लेते हैं भक्त का। कितने जो सोई करतूत विभीषण केरी लिखी है, चौपाई लिखी है श्री रामचरित बालकांड में लिखी है। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने होना राम ही हेरी, ऐसी कोई चौपाई है कि स्वप्न में भी राम ने देखा नहीं इनके दोषों को, क्योंकि राम तो गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। जैसे हंस दूध पीता है, पानी पानी छोड़ देता है, ऐसे भगवान भक्तों के गुण को देख लेते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। हाँ, जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं था और विभीषण को कहां का राजा बना दिया? लंका का। किसी ने कहा, राम जी यदि आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और भरत को अयोध्या का राजा बना दिया, और कभी रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे माफ कर दो, तो आप उसे कहां का राजा बनाएंगे? राम जी बोले, देखो रावण तो शरण में आने वाला रहा नहीं, और यदि आया तो मैं उसे अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। ऐसे थे भगवान श्री राम। मैं जीवन भर जंगल में रह लूंगा और अपने भक्त को अपने बैकुंठ का राजा बना दूं। ऐसे भगवान श्री राम। भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। मेरी माँ, एक भी नाम धोखे से, यदि आपने धोखे से ले लिया, एक नाम भी ले लिया, तो भगवान आपका पक्ष लेंगे। किसने मेरा नाम लिया है? मेरी कथा इसने, अजामिल ने एक ही नाम तो लिया था ना मरते समय, तो एक नाम के बल पे तार दिया कि नहीं? तो भगवान को तो बहाना चाहिए अपने भक्त को तारने का। इसलिए कहता हूं कि आप लोग नाम जपते रहना, ताकि भगवान को बहाना मिल जाए आपको तारने का। हाँ? हमारी माता एक भजन गाया करती हैं कि तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना। अधिकार, अच्छा कई बार ना मुझे अधिकार होता है कि मैं आपको डांटूं, माँ बाप को अधिकार होता है कि वो बच्चों को डांटें, अधिकार होता है कि नहीं? बोलो, होता है। जैसे बच्चों ने माँ को अधिकार दिया है कि माँ मैं गलती करूं तो तुम मुझे डांटना, मैं गलती करूं तो मेरे गाल पे एक थप्पड़ जमाना, ये अधिकार। जैसे जैसे एक बच्चा अपने माँ को ये अधिकार देता है और माँ उस अधिकार का पालन करती है, जरूरत पड़ती है तो डांटती है। अच्छा कई बार बच्चे कहें कि माँ खबरदार, आज के बाद तुम मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, उसके बाद माँ कभी नहीं मारेगी, क्योंकि वो अधिकार छीन लिया बेटे ने। बस मेरी माँ जैसे अधिकार होता है, एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार आप भगवान को अधिकार दीजिए, इस बात का अधिकार दीजिए कि भगवान कह सकें कि ये मेरा बेटा है। एक बार तुम उसे पिता कहोगे तब तो वो तुम्हें बेटा कहेगा। एक बार तुम अपने आप को सौंपो तो सही, फिर देखो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ, केवल सौंप दीजिए। क्या कर दीजिए? सौंप दीजिए। जहां कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं। ये हनुमान जी का स्वरूप, ये हनुमान जी जो यहां से ताक झांक कर देख रहे हैं कैसी चल रही है कथा, कौन कौन सुन रहा और कौन कौन नहीं सुन रहा। बढ़िया बढ़िया सुनने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं तो मैया यशोदा ने उत्सव रखा करवट बदलने का, सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वस्ति पाठ कराया, गाड़ी के ऊपर सारा सामान लाद दिया और नीचे कृष्ण को लिटा दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भगवान की जब आंख खुली तो भगवान ने एक लात जमाई गाड़ी पे, गाड़ी ऊपर से लुढ़कती हुई जमीन पे गिरी। मैया यशोदा आई, गाड़ी कैसे गिरी? ब्रजवासियों ने कहा मैया तेरे लाला ने एक लात जमाई, सारी गाड़ी उलट पलट गई, जमीन पे गिर गई। मैया कंफ्यूज होगी, क्या मेरे छोरा ने, इतने से छोरा ने क्या ऐसा लात जमाया कि गाड़ी ऊपर चली गई ना। अच्छा मैया को कई बार भगवान ने ये दिखाया कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, पर मैया का वात्सल्य ऐसा था, मैया का प्रेम ऐसा था कि वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखना चाहती थी। वो भगवान को किस रूप में देखना चाहती थी मैया? बोलो, पुत्र के रूप में। ईश्वर से एक संबंध होना चाहिए। अब आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी देखे ही नहीं। कथा सुनिए, मेरी मां उछल कूद कर रहे हैं, हनुमान जी करने दीजिए। हाँ? आप कथा में मन लगाइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि मां यशोदा को कई बार परमात्मा ने अपना यथार्थ रूप दिखाया कि मैं भगवान हूं, पर मैया स्वीकार नहीं करती। सोचो, मैया भगवान से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि वो कन्हैया कहे कि मैं भगवान हूं तो मां यशोदा कह देती है कि मैं तुम्हें भगवान के रूप में नहीं, अपने बेटे के रूप में ही पूजूंगी। बस ईश्वर से एक संबंध होना चाहिए। अच्छा बताओ, भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? बताओ, आपने भगवान से क्या रिश्ता बनाया? मैया जी, ओ मैया, नींद आ रही है? बताओ, भगवान ने आपने भगवान से कौन सा रिश्ता बनाया? बोलो, क्या है आपके भगवान? बताओ, क्या लगते हैं? आप बताओ मैया, आपके क्या लगते हैं? चुप। मैया आप बताओ, आपके क्या लगते हैं? आपके क्या लगते हैं मैया भगवान? पति परमेश्वर, बढ़िया। आपके क्या लगते हैं मैया भगवान? बोलो मेरी मां, आपके क्या लगते हैं भाई साहब? आपके क्या लगते हैं भैया जी? भगवान क्या लगते हैं आपके?
देखिए भगवान से एक रिश्ता होना चाहिए। आप लोग जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। आप कोई पिता कह रहा है, कोई माँ कह रहा है, कोई पति कह रहा है, कोई कह रहा, सब कुछ है, बात सही है आपकी, कोई गलत नहीं है, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें एक रिश्ता बनाना है। एक गंगा के तट पर हजारों नाव होती हैं और हर नाव आपको पार लगा सकती है, आपको किसी एक नाव पर बैठना होता है, बस ऐसे ही एक रिश्ता बनाइए। क्या है भगवान हमारे? या उनसे ये कह दिया जाए कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तो कौन है भगवान हमारे? मात पिता तुम मेरे, और आखिरी में क्या? तुम सबके स्वामी। हम सबके स्वामी कौन है? वही है। पिता कौन है? वही है। माता कौन है? वही है। गुरु कौन है? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण हमारे कौन है? गुरु है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। सब कुछ तो आप हैं। इस सब कुछ में भी द्रौपदी ने एक रिश्ता बनाया था। क्या रिश्ता था? आप तो हमारे भाई हैं। गोपियों ने बनाया था पति का, यशोदा ने बनाया पुत्र का, अर्जुन ने बनाया सखा का, हनुमान जी ने अपना भगवान बनाया, सुग्रीव ने और विभीषण ने सखा बनाया, मित्र बनाया ना। सुग्रीव ने और विभीषण ने भगवान से क्या रिश्ता जोड़ा था? सखा, मित्र। बस मेरी माँ, हम तो आपसे कहेंगे कि आपसे जो मन पड़े आपका, यशोदा भगवान के गर्गाचार्य जी बोले कि ये तेरा पुत्र रोहिणी के गोद में है और रोहिणी का पुत्र यशोदा की गोद में है, तो वयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यशोदा, ये जो आपकी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है, बल अधिक होने के कारण दुनिया इन्हें बलराम कहेगी, नाम इनका होगा। राम पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा कर्षतीति कृष्णः। जिनके नाम को सुनकर, लीलाओं को सुनकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए, उसी का नाम कृष्ण है। कर्षतीति कृष्णः। नाम बड़ा अद्भुत हुआ। हमारे भारत में संस्कार कितने होते हैं मैया जी? कितने संस्कार होते हैं हमारे? बोलो कितने? 16। 16 में पहला कौन सा? किसी को पता? गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। आखिरी संस्कार है अंतिम संस्कार। इन संस्कारों में हम बंधे हुए हैं। हमारा भारत संस्कारों की बेड़ियों में बंधा है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को दौलत ना दी जाए, धन संपत्ति बच्चों को ना दिया जाए। बच्चों को धन दौलत देने के पहले बच्चों को संस्कार दिए जाएं। यदि संस्कार दे दिए तो आपका बेटा यदि 1 रुपए लेके घर से निकला है तो 1 लाख लेके आएगा, और संस्कार नहीं दिए तो 1 लाख लेके जाएगा तो 1 रुपए भी वापस। हमारे
भारत में कहावत कहते हैं हम लोग, हमारे ब्रज में भी एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपके यहां भी कहावत कहते होंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बेटा नालायक है तो उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नालायक है, रखोगे उड़ा देगा, सोरा सुंदरी में लगा देगा। और यदि पुत्र लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, लायक है तो कमा के खा लेगा, उसे रखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों को धन ना दिया जाए बंटवारे में। क्या दिया जाए? पहले संस्कार दे दिए जाए, उसके बाद धन देंगे तो वो संभालेंगे, और संस्कार नहीं देंगे और धन दे देंगे तो क्या होगा? उड़ा देंगे। इसलिए मेरी मां, बच्चों को क्या दो? कई माँ बाप, आपके मानपुर में ही कई माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तो आज वही बच्चे पलट के माँ बाप को थप्पड़ मार रहे हैं। यदि आपका बेटा भ्रष्ट हो जाता है, चरित्र से गिर जाता है, शराबी बन जाता है, कुछ भी गलत काम करता है, तो इसमें देखिए 100% तो नहीं पर कुछ परसेंट तो माँ बाप की भी गलती होती है। आपने सही शिक्षा दी होती, सही वातावरण घर का रखा होता, तो बच्चे क्यों बिगड़ते? एक बात बताओ, एक बाल्टी पानी में आप 1 तोला लोहा डाल दो और 1 तोला सोना डाल दो। एक बाल्टी पानी में या अपने घर की नाली के पास 1 तोला सोना डाल दो और 1 तोला लोहा डाल दो, और 1 साल बाद ढूंढो तो क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा? बताओ। सोना बचेगा और लोहा नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जंग लग जाएगी, वो पानी में घुल जाएगा, मिट जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। जबकि 10 साल तक सोना पड़ा रहे पानी में, गंदी नाली में या कहीं भी, बाल भी बांका नहीं होगा, ना तो कीमत कम होगी उसकी, ना तो चमक कम होगी। ऐसे ही आपके बेटे यदि सोना बन गए, संस्कार सोना बनाता है, और संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे लोहा बनेंगे, और लोहा जैसे मिट जाता है ऐसे संस्कारहीन लोग मिट जाते हैं। और संस्कारवान लोग यदि कुसंग में चले गए, जैसे सोना और लोहा पानी में डाला आपने, तो पानी ने सोने को तो कुछ नहीं किया, पर पानी ने किसका बिगाड़ दिया? पानी ने लोहे को बिगाड़ दिया। आप कहते हैं कुसंग ज्यादा है, याद रखना, यदि आपके बेटे सोना बन जाएगा ना, तो कुसंग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसे पानी सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही यदि आप सत्संगी हैं, आप संस्कारी हैं, तो कुसंगियों के बीच में चले जाइए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। मैं शराबियों के बीच में जाता हूं, मैं शराबियों के बीच में जाता हूं, मैं जुआड़ियों के बीच में जाता हूं, मैं गंजेड़ियों के बीच में जाता हूं, हम वैश्याओं के यहां भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, परंतु काम को लेकर नहीं, राम की कथा, कृष्ण की कथा को लेकर जाते हैं। हमारे साथ सब लोगों का मिलना जुलना होता है। एक बार कथा करने हम गए थे, एक स्त्री जो चरित्र से वैश्या थी, उन्होंने कथा कराई थी, जिनकी वृत्ति ही वैश्या वृत्ति थी। हमने उनके यहां भी कथा की, और उनको कथा के बाद फिर निर्मल किया, पवित्र किया। गर्गा श्री भागवत में लिखा है कि दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए हैं, उसमें एक वैश्या को गुरु बनाया है। उस वैश्या का नाम था पिंगला। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? बोलो। 24 गुरु बनाए। उन 24 गुरुओं में एक गुरु किसे बनाया था? उन्होंने वैश्या को गुरु बनाया था। तो मेरी मां, एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, तो क्या एक अनिरुद्धाचार्य 4 को शराब मुक्त नहीं बना सकता? क्या एक बना हुआ व्यक्ति क्या 4 को नहीं बना सकता? एक सुधरा हुआ व्यक्ति क्या 4 को नहीं सुधार सकता? यदि आपने ठान लिया है कि हम शराबी बन के औरों को शराबी बनाएंगे, तो हमने भी ठान लिया है कि हम अच्छे बन के औरों को भी अच्छा बनाएंगे। और हमें अच्छा बनाने के लिए हमें सबके घर जाना पड़ेगा। आपने महाराष्ट्र के, आपने एक संत का नाम सुना होगा, श्री जगन्नाथपुरी में वो रहा करते थे, नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा आप लोगों ने। श्री चैतन्य महाप्रभु शराबियों के बीच में जाया करते थे। जो लोग शराब पीते थे ना,
चैतन्य महाप्रभु शराबियों के बीच में जाते थे, गौर निताई जाते थे शराबियों के बीच में, और शराब पीने वालों से पांव पकड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि भैया मुझे हरि नाम की भिक्षा दे दो, बस एक बार तुम कह दो हरि बोल। क्या कह दो? शराबी लोग शराब मुंह पे डालते और कुल्ला मुंह पे कर देते, चैतन्य महाप्रभु के मुंह पे कुल्ला कर देते, शराब थूक देते। पर चैतन्य महाप्रभु ने शराबियों के पांव नहीं छोड़े, बोले तुम्हें जितने लात मारने हैं सो मार लो, पर एक बार तुम हरि बोल कह दो। लोग कहते बाबा जी क्यों, आप इतने बड़े संत हो कि क्यों शराबियों के मुंह लग रहे हैं? तब संत ने कहा कि तुम सब तो राम राम जप रहे हो, तुम सबका तो कल्याण हो जाएगा, पर ये शराब के नशे में चूर हैं, यदि एक बार भी इन्होंने हरि बोल कह दिया तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि यदि आया हूं इस संसार में, इस धरा पर, तो लोगों को ईश्वर से जोड़ के जाऊं। एक बार ऐसे कितने शराबियों को चैतन्य महाप्रभु ने शराब से छुड़ा करके और अपनी टोली पर सम्मिलित किया था, कितनी वैश्याओं को सुधारा था, कितने नशेड़ियों जुआनियों को सुधारा था। बस मेरी मां, यहां जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत हैं आप लोग, आप इतने लोग सुधर जाइए और इतने लोग अच्छे बन करके औरों को अच्छा बनाने का संकल्प लीजिए। देखिए, यदि मैं किसी एक व्यक्ति से कहूं कि पूरे मानपुर पर झाड़ू लगाओ, तो एक व्यक्ति पूरे मानपुर पर झाड़ू नहीं लगा सकता, पर मैं सबसे कहूं कि अपना अपना द्वार साफ कर लो, अपने अपने घर का रास्ता साफ कर लो। जब आप सभी मानपुर वासी अपने घर का रास्ता साफ कर लेंगे तो पूरे गांव में झाड़ू लग जाएगी कि नहीं? अपने आप को बदल लेने से पूरा गांव बदल जाएगा, पूरा राज्य बदल जाएगा, पूरा शहर बदल जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपका परम कर्तव्य है कि आप अच्छे बने। पहले तो संस्कार के, अपने संस्कार में अपने आप को रमाएं, और संस्कार के बाद फिर आप जहां जाएंगे, आप यदि संस्कारी हैं तो वैश्याओं के बीच में यदि आप हैं तो डरने की बात नहीं है, आपका संस्कार आपको चरित्र से गिरने नहीं देगा। आप यदि संस्कारवान हैं तो आप शराबियों के बीच में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शराबियों का असर आप पर नहीं बल्कि आपका असर शराबियों पर हो जाएगा। बस संस्कार का एक बार रंग तो चढ़ाइए, अच्छे बनिए, औरों को अच्छा बनाइए। तो पानी पे लोहा डाला और पानी पे सोना डाला तो क्या बचा और क्या नहीं बचा? सोना तो बचा, लोहा नहीं बचा। आप अपने आप को जिस दिन सोना बना देंगे ना, संस्कार युक्त बना देंगे, उस दिन कुसंग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता भक्तों, कुसंग आपको नहीं बिगाड़ सकता। कुसंग क्या बिगाड़